लखनऊ के राष्ट्रीय सम्मेलन में यूपी में भाजपा और अन्य विरोधियों से दो दो हाथ करने का दम भरने वाली समाजवादी पार्टी एक बार फिर अंतर्कलह का शिकार होती नजर आ रही है। इस बार भी वजह है आजम खान। दिल्ली में सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने राज्यसभा के उम्मीदवारों पर मोहर लगाई तो रामपुर में बैठे आजम खान ने अपने तोड़ील से ऐसा तीर निकाला जिसकी काट अब खुद मुलायम सिंह को भी खोजना मुश्किल हो गया है। 2017 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी सपा को एक बार फिर तगड़ा झटका लगा है। दरअसल आजम खां को मनाने के लिए मुलायम सिंह ने उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा को राज्यसभा भेजने का ऐलान किया और आजम साहब और उनकी बेगम ने नेताजी का दिवाली तोहफा कबूल नहीं किया। आजम संसदीय बोर्ड की बैठक में भी शायद इसीलिए नहीं गए कि वो नेताजी को आमने सामने इनकार नहीं कर पाएंगे। रामपुर के मीडिया वाले जब आजम के घर पहुंचे तो ना तो खान साहब और ना ही उनकी बेगम मीडिया के सामने आए। अलबत्ता उन्होंने एक चिट्ठी जारी कर दी जो नाराजगी की कहानी खुद ब खुद ही कह रही है। आपको बता दें कि 8 महीने पहले भी आजम को मनाने के लिए सीएम अखिलेश यादव ने उनकी बेगम साहिबा को उच्च शिक्षा आयोग का चेयरपर्सन बनाया था, पर इसे भी उन्होंने कबूल नहीं किया था। डॉक्टर तजीन फातिमा ने मीडिया की खबरों को विराम देते हुए लिखित वक्तव्य में राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह का सादर धन्यवाद किया है कि उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाने का निर्णय लिया है, जिसका आदर करते हुए कहा है कि वे तथा उनका पूरा परिवार माननीय नेताजी के स्नेह तथा प्रेम का कायल है तथा शाना बशाना साथ है। निर्णय का सम्मान करते हुए इच्छा व्यक्त की है कि उनके स्थान पर यदि कोई और हकदार छूट रहा हो तो उसे मौका देने की कृपा करें। मुझे तथा मेरे परिवार को माननीय नेताजी का निर्णय सहर्ष कबूल होगा। सपा मुखिया मुलायम सिंह को धन्यवाद के साथ जो चिट्ठी आजम खान की बेगम साहिबा ने लिखी है, उस चिट्ठी के आखिर में ये कहा गया है कि अभी भी राज्यसभा के लिए अगर कोई रह गया हो तो उनकी जगह उसे भेज दिया जाए। नाराजगी साफ है, एक तीर से दो निशाने। पहला निशाना अमर सिंह पर है, जिनका नाम सपा की राज्यसभा टिकटों की सूची में शामिल होने के कयास कई दिनों से मीडिया और सपा के नेता लगा रहे थे। दूसरा संभल के सपा नेता जावेद अली खान है। ये वही जावेद अली हैं जिनका लोकसभा टिकट ऐन वक्त में आजम खान ने कटवाया था और बसपा से आए शफीकुर रहमान बर्क को सपा का उम्मीदवार बनाया था। जावेद अली खान प्रोफेसर राम गोपाल के खास हैं। इस बार प्रोफेसर साहब ने वीटो लगाकर जावेद को राज्यसभा का टिकट दिलवा ही दिया। दिल्ली में सपा संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद पत्रकारों के सामने उम्मीदवारों की सूची लेकर आए सपा के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव के अंदाज ने बहुत कुछ कह दिया। राम गोपाल ने राज्यसभा टिकटों की सूची आम करते वक्त सबसे पहले अपना नाम इस अंदाज में पढ़ा कि विरोधियों को एहसास हो जाए कि सपा अभी वही चलाते हैं। एक बार 6 नाम पढ़ने के बाद जब पत्रकारों की जिज्ञासा शांत होती नजर नहीं आई तो प्रोफेसर साहब ने फिर वही सूची दोहराई और आखिर में जाते जाते बोले, जाओ ब्रेक करो। प्रोफेसर का ये अंदाज भी निराला ही था। शायद वो ये संकेत दे रहे थे कि अमर सिंह की वापसी अभी दूर की कौड़ी है। बार फिर पढ़ दूं। प्रोफेसर राम गोपाल यादव इटावा, श्री रवि प्रकाश वर्मा खीरी, डॉक्टर तजीन फातिमा रामपुर, श्री नीरज शेखर बलिया, श्री जावेद अली खान संबल, श्री चंद्रपाल सिंह यादव झांसी। जाओ ब्रेक करो। अमर सिंह का राज्यसभा टिकट से पत्ता कटवाकर और आजम खान के धुर विरोधी संभल के सपा नेता जावेद अली खान को राज्यसभा का टिकट दिलवाकर प्रोफेसर राम गोपाल ने पार्टी के भीतर नई बहस को जन्म दे दिया है। प्रोफेसर साहब को तो जो करना था कर दिया। अब बारी है सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव और सीएम अखिलेश यादव की कि वो पार्टी के झगड़े से कैसे निपटते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़।
जी के पाठक जी के पास हम सबसे पहले चलते हैं, उनसे चर्चा अभी तक नहीं हो पाई है। जी के पाठक जी, पूरे चुनाव के दौरान आजम खां के निशाने पर मोदी थे। कई बार दोनों के बीच में जवाब और सवाल के भी ऐसे मौके आए जब लोगों ने तो चुटकियां ली, लेकिन कईयों की नज़रें भी झुक गईं। ऐसे भी बहुत सारे मौके आए, लेकिन इन सब के बावजूद, जैसा कि अभी अभिरंजन जी भी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी को उनके बयानों से शर्मिंदगी तक उठाने पड़ी, चुनाव आयोग ने उन पर बैन भी किया, लेकिन सबके बावजूद समाजवादी पार्टी में आजम खां बने हुए हैं और एक अच्छी पोजीशन पर भी हैं। आवाज नहीं जा रही? जी के पाठक जी, आपसे सवाल था। आवाज़ नहीं आ रही। हाँ जी, तुलिका जी, आपको और अभिरंजन जी को पहले मैं धन्यवाद दे दूं कि मेरा नंबर आया जी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मुलायम सिंह जी जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं जी। ये समाजवाद मुलायम सिंह जी का है। ये मैं इसमें थोड़ा जोड़ना चाहता हूं, ये कोई लोहिया जी का समाजवाद नहीं है, ये इनका अपना परिवारवाद है। और उस परिवारवाद को सत्ता में कैसे लाया जाए, इसके लिए ये चूँकि पुराने राजनीतिक हैं और यहाँ के अपनी इनकी पसंद रही है, तो उसमें ये चेहरा ढूंढते हैं। अब वो चेहरा ऐसा नहीं है कि जैसे स्वच्छ राजनीति करने वाले, स्वस्थ राजनीति करने वाले, इसके अलावा भी चेहरे हैं जो स्वच्छ राजनीति नहीं करते, जो स्वस्थ राजनीति नहीं करते। वो चेहरा इनको ढूंढना पड़ता है, क्योंकि वो भी कुछ वोट बैंक होता है। अब वो चेहरा वोट बैंक दिलवाएगा, ये इनका अपना मत है। उस सिलसिले में जैसे भारतीय संस्कृति पर हमला करने वाला हो, जैसे सैनिकों के बीच में भेदभाव करने वाला हो, जैसे अपराधियों को बचाने वाला कोई चेहरा ऐसा हो, जैसे कोई आतंकवादियों को छोड़ने की बात करने वाला, तो ये समझते हैं कि कुछ ऐसा वोट बैंक है जो हमको वोट दिलाएगा। ऐसा चेहरा अगर आ जाएगा तो जैसे ये आजम खां साहब हुए अपने सपा के, जैसे इमरान मसूद हुए कांग्रेस के, जैसे एक और इनकी पसंद थी मुलायम सिंह जी की फूलन देवी। तो ये मुलायम सिंह जी जो पुराने खिलाड़ी अभिरंजन जी ने कहा है, ये वास्तव में कुछ चेहरों को परखने वाले खिलाड़ी हैं, तो ये राजनीति में ले आते हैं। अब जहाँ तक इनका राजनीतिक आकलन है, ये अशिष्टता के लिए जाने जाते हैं, भाषा पर इनका कोई नियंत्रण नहीं है। अशिष्टता ये कितनी हल्की बात कह देंगे कि आप समझिए कि कारगिल युद्ध में इतना बड़ा जो बहादुरी के लिए हमारे सैनिक जाने जाते हैं, 1 लाख पाकिस्तानी सैनिकों को जिन्होंने आत्मसमर्पण करा दिया था, ऐसे बहादुर सैनिकों में भी ये भेदभाव करने लगे। अभी लाखों का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे जनप्रतिनिधि, ये अलग बात है कि हमारी वैचारिक भिन्नता है, जैसे कांग्रेस के हैं, उनके बारे में, हमारे विधायकों के बारे में इन्होंने कह दिया कि कांग्रेसी विधायक जो है वो हमारा जूता के फीते बांधने लायक उनका स्तर नहीं है। तो ये क्या है, ये ऐसे जनप्रतिनिधि जो वास्तव में लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनसे लोग प्रेरणा लेते हैं, जो राजनीतिक पटल पे शासन सत्ता के लिए जनता के बीच में जाते हैं, काम करते हैं, उनके संबंध में इनका ये दृष्टिकोण है। तो इस प्रकार से ये अपना चर्चित चेहरा, जयप्रदा जी अपनी सांसद थी और जयप्रदा जी के बारे में भी इन्होंने सीडी की बात कह दी, डर्टी सीडी। जयप्रदा जी को भी ये कहना पड़ा कि ये हमारे बारे में, ये हमारे संबंध में चीप पोस्टर लगवा रहे हैं। ये बात सर्व जग जाहिर हुई थी और इस पर भी काफ़ी कुछ बवाल हुआ था। माननीय मुलायम सिंह जी के बारे में ये कह ही चुके हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बारे में कहा ये बहुत कमज़ोर मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ विवशताएँ हैं। जो मुलायम सिंह जी की विवशताएँ हैं, वो वास्तव में वो विवशताएँ जो हैं वो भारी पड़ जाती हैं स्वच्छ और स्वस्थ राजनीति की अपेक्षा, क्योंकि उनको वोट चाहिए, उनको परिवार को सत्ता में बनाए रखना है। और उसी कड़ी में कहीं मुलायम सिंह जी का ही पूरा परिवार केवल सत्ता में नहीं है, तो भाई आजम खां को भी थोड़ा शामिल किया जाए उसमें। इसीलिए हम तो ये कहेंगे कि तजीन फातिमा जी ने वास्तव में एक पहले भी उन्होंने शिक्षा आयोग, जो उच्च शिक्षा आयोग के चेयरपर्सन का ऑफर उन्होंने अस्वीकार कर दिया था और बाद में अभी ये अस्वीकार कर दिया, जबकि इसके लिए लोग बहुत लंबी चौड़ी और वो कवायद करते हैं।
पर इसके बावजूद भी मुलायम सिंह जी का दृष्टिकोण कि हम ऐसा चेहरा ढूंढे जिससे हमको कुछ वोट बैंक की राजनीति करने में हमारा साथ मिले, हमको वोट मिले, तो उस दृष्टि से मुलायम सिंह जी की ये हल्की राजनीति है। आजम खान जी जैसे चेहरे इनके साथ में रहने आवश्यक हैं। मुलायम सिंह जी अगर इस प्रकार की राजनीति न करें तो वास्तव में उनकी ये सपा की राजनीति ही फेल हो जाएगी। और ये समाजवाद तो कहने का है, आप देख लीजिए उनके स्वयं वो मुखिया हैं, पुत्र जो है उनका प्रदेश अध्यक्ष है, वो मुख्यमंत्री भी है, और 2 भाई उनके उपाध्यक्ष हैं। कोई ऐसी बहू नहीं जो सांसद और वो किसी बड़े लाल बत्ती में ना हो। तो इस प्रकार से पूरा परिवार और संबंध कुटुंब आप देख लीजिए कि ये कौन सा समाजवाद है। क्या ऐसे योग्य व्यक्ति नहीं है? हमारे मुस्लिम समाज में उस दिन आजम खां पे चर्चा हो रही थी, रूमी साहब बैठे थे, रूमी साहब ने भी उनकी बात पर शर्मिंदगी जाहिर की थी और उन्होंने कहा था बहुत ही भले और अच्छे लोग हैं जो राजनीति में स्वस्थ राजनीति कर सकते हैं, पर मुलायम सिंह जी की निगाह उन पे नहीं पड़ती है। ऐसे तमाम शिक्षाविद हैं जिनको प्रत्यक्ष और सक्रिय राजनीति में वो लाना नहीं चाहते हैं। कारण है क्योंकि वो वोट के लिए चेहरा नहीं बन आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, आप जरा उनकी बात भी सुन लीजिए। विदेशी आक्रमण होते थे, पाठक भारतीय जी संस्कृति पर हमला करते थे, पाठक जी फिर हमारे राजा पर हमला करते थे। जवाब दे देंगे। अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो विदेशी आक्रांता है, पाठक जी तक आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है, जो इनका कार्य है, क्योंकि पाठक जी सुन नहीं रहे हैं। क्योंकि आप पाठक जी मैं ये कह रहा हूं कि चलिए आजम चालीसा तो आपने पढ़ लिया, आजम खान सरीखे नेता आपकी पार्टी में भी बहुत तेरे हैं, साक्षी महाराज हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, जो अनाप शनाप बयान दे दिया करते हैं, कभी लव जिहाद का मुद्दा छेड़ते हैं, कभी कहते हैं कि भाई मदरसों में आतंकवाद की पढ़ाई की जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। तो इस तरह के बयान देने वाले लोग आपकी पार्टी में भी हैं, आजम खान जैसे नेता। मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि वो कौन सी मजबूरी है राजनीतिक पार्टियों की, मुलायम सिंह की कौन सी मजबूरी है कि आजम खान को ढोते हैं, और आप लोगों की कौन सी मजबूरी है जो योगी आदित्यनाथ और साक्षी महाराज और संगीत सोम जैसों को ढोते हैं। बड़ा चेहरा है मुस्लिम वोट के लिए। वास्तव में किसी भी प्रकार से इन्होंने मुस्लिम वर्ग का कोई भला नहीं किया। हाँ, ये जरूर है कि मुजफ्फरनगर कांड हुआ, उसमें अपराधी जो पकड़े गए थे, अपराधी किसी एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, अमित शुक्ला उन्नाव से। जी अमित जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या कहेंगे। अरे मैडम, मुझे ये कहना है कि सपा ने राज्यसभा के लिए जो आज प्रत्याशी अपने घोषित किए हैं, क्या इसमें तो कहते हैं मैं ब्राह्मणों का बड़ा हितैषी हूँ, ये हूँ, इन्होंने एक भी नाम ब्राह्मणों का नहीं दिया। अशोक वाजपेयी जी थे और भी थे, सिर्फ उनको खाली इलेक्शन में यूज करने के लिए है बस। जी। एक कम से कम ब्राह्मण का भी कम से कम ख्याल करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मदन मोहन शुक्ला जी, जैसा कि अभी जी के पाठक जी भी कहते हैं, नफरत की राजनीति और अभिरंजन में एक नफरत की राजनीति की जा रही है। हर पार्टी में ऐसे लोग हैं और आजम खान ने लगातार कांग्रेस पर भी इस मुद्दे पर निशाना साधा है। चाहे आप जैसा कि अभी वो फीते बांधने वाली बात है कि अब कांग्रेस के पास इतने विधायक भी नहीं है कि जूते के फीते बांधे, इतने हाथ भी नहीं है कि जूते के फीते बांधे जा सके। इस नफरत की राजनीति से हर पार्टी जुड़ी हुई है। क्या वोट बैंक की राजनीति इतनी अहमियत रखती है कि नफरत की राजनीति की जाए? आजम खान शायद भूल गए, आजम खान को चुनाव हराया था यूथ कांग्रेस के वहाँ का अध्यक्ष था अफरोज अली खान है, आज उनके रामपुर से। तो आजम खान इतने बड़े नेता नहीं, मैंने पहले कहा कि मुलायम सिंह की कृपा पर नेता हैं जी। व्यक्तिगत अगर पार्टी से हटकर अगर चुनाव लड़ें तो शायद हमको लगता है कि उनकी भी वही हालत हो जैसे सबकी जमात जब्त होती है, लेकिन वो उनका व्यक्तिगत मामला है। अभी जो पाठक जी कह रहे थे कि मैं अभिरंजन कुमार जी से बहुत सहमत हूँ कि इनके यहाँ भी चाहे तोगड़िया हों, चाहे आदित्यनाथ हों, चाहे ये अपराधी किस्म के आपके साक्षी महाराज हों, इस तरह के लोगों के माध्यम से ये और दोनों पार्टियां रिएक्शन की राजनीति करके हिंदू और मुसलमानों को बांटने का काम करते हैं। जिसके पास कोई विकास का एजेंडा नहीं होता, जिसके पास कोई नीति नहीं होती है। आपके पास भी इमरान मसूद जैसे लोग हैं मदन मोहन जी, इसमें कोई भी किसी भी पार्टी का दामन जो है बिल्कुल साफ सुथरा नहीं है। हमने कहा ना कि अगर है तो उनके लिए कहा गया गलत काम। और इमरान मसूद साहब के साथ राहुल गांधी मंच शेयर करते हैं और उसमें उनको परेशानी नहीं होती है, तो उनके ऊपर भी चुनाव के टाइम पे बैन लग गया था। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, एक कॉलर जुड़े, उनसे बात कर लेते हैं। सलीम खान बांदा से। जी सलीम खान जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या कहेंगे। जी आ जल्दी मेरा नंबर आ गया। बोलिए जी सलीम जी बताइए। मुझे लगता है कुछ तकनीकी खामी हो रही है। चलिए
अभिरंजन जी, वोट बैंक की राजनीति क्या इतनी हावी हो गई कि पार्टी की बदनामी भी कबूल है, हर तरह की जो है रूठना मनाना भी कबूल है, सब कुछ कबूल है कि हम वोट बैंक की राजनीति करनी हमें? नहीं, मेरा ख्याल है कि वोट बैंक की राजनीति ही प्रमुख है। वोट बैंक की राजनीति ही इस हद तक कि पार्टी की बदनामी भी हो जाए? नहीं, पार्टी की बदनामी क्या, तरह तरह के विचार हैं हिंदुस्तान के अंदर, बहुजातीय, बहुधर्मी, बहुभाषी मुल्क है ये। अब इसमें तरह तरह के विचार हैं, तरह तरह की कई सारी जातियां हैं, कई सारे धर्मों संप्रदायों को मानने वाले लोग हैं। एक व्यक्ति को ऐसा हो सकता है कि आजम खान को जो प्रोग्रेसिव लोग हैं हिंदुस्तान के, वो ठीक नहीं मानते हैं। हो सकता है जिनकी सोच प्रोग्रेसिव नहीं है, जो अभी भी 14वीं शताब्दी में जीते हैं और उस तरह की मानसिकता में जीते हैं, ऐसा अगर मुलायम सिंह उन पर इतना ज्यादा ट्रस्ट है तो इस तरह के की सोच वाले लोग होंगे जो आजम खान पे ट्रस्ट करते होंगे आंख मूंद कर। आजम खान के कहने से समाजवादी पार्टी को वोट देते होंगे, तो ये चीज मानी जा सकती है। लेकिन ये राजनीति ठीक नहीं है, ये बांटने वाली राजनीति ठीक नहीं है, नफरत की राजनीति ये ठीक नहीं है, ये कुछ परिवारों को बढ़ावा देने वाली राजनीति ठीक नहीं, वंशवाद वाली राजनीति ये ठीक नहीं है। विकास की राजनीति होनी चाहिए, शिगुफों की राजनीति, बयानों की राजनीति, टेलीविजन के लिए विवादास्पद बाइट्स देने वाली राजनीति, अखबारों में कुछ छप जाए इस बात के लिए कुछ भी उठपटांग बोल देने वाली राजनीति, ये राजनीति देश की जनता के लिए ठीक नहीं है। सबसे बड़े जो मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था का मुद्दा है, बिजली सड़क पानी का मुद्दा है, आज भी रोटी कपड़ा मकान का मुद्दा है, नौजवानों के रोजगार का मुद्दा है। तो आप देखिए इन सवालों पर सारी पार्टियां खामोश हैं। अभी नरेंद्र मोदी साहब इतने बड़े बड़े दावे करते हुए केंद्र की सरकार में आए थे, कांग्रेस की महंगाई और भ्रष्टाचार और नौजवानों को रोजगार जो कम मिला इसकी आलोचना करके आए थे। लेकिन उन्होंने 1 साल के लिए जो है ये कह दिया है कि केंद्र सरकार में नई नौकरियां क्रिएट नहीं की जाएंगी और जो 1 साल से ज्यादा वक्त से खाली पद है उनको नहीं भरा जाएगा। तो जो जनता की राजनीति है, जो पब्लिक की राजनीति है, कोई नहीं कर रहा है, सब शिगुफों की राजनीति कर रहे हैं, सब मीडिया में चमाचम दिखने वाली राजनीति कर रहे हैं। किसी भी तरीके से अखबार में नाम छप जाए, किसी भी तरीके से टेलीविजन पे चेहरा आ जाए, उसके लिए चाहे बिलो द बेल्ट किसी को हिट करना पड़े, अनाप शनाप बयान देने पड़े, हिंदू मुसलमान में नफरत पैदा करनी पड़े, जातियों के बीच में जहर घोलना पड़े, वो सारी चीजें मंजूर हैं। और ये तो चुनाव से पहले जब सारे बड़े बड़े नेता, समाजवादी, राष्ट्रवादी, गांधीवादी सब लोग जब बैठते हैं तो वो तो कैलकुलेशन ये करते हैं ना कि इतने प्रतिशत जो है हिंदू हैं, इतने प्रतिशत मुसलमान हैं, इतने प्रतिशत ब्राह्मण हैं, इतने प्रतिशत जो है यादव हैं, इतने प्रतिशत जो है कुर्मी हैं, इतने प्रतिशत अमुक अमुक दलित जातियों के लोग हैं, इतने प्रतिशत जो है शिया हैं, इतने प्रतिशत सुन्नी हैं। तो सभी गांधीवादी, समाजवादी, राष्ट्रवादी जब चुनावों से पहले टिकट बांटने के लिए बैठते हैं तो इस तरीके से वो बात करते हैं, इस तरीके से वो सोचते हैं। उनकी सोच यहाँ पर आकर समाप्त हो जाती है। सारा गांधीवाद, समाजवाद, लोहियावाद सब यहाँ पे जो है इस जातिगत और सांप्रदायिक आंकड़े के सामने जो है ध्वस्त हो जाता है। तो जब इस तरह की सोच रहेगी तो आजम खान भी रहेंगे, इमरान मसूद भी रहेंगे, योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे, जनता कहीं नहीं रहेगी। इस तरह के हालात में ये बात तय है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं लखीमपुर से, कमल गुप्ता जी। कमल जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या कहेंगे। संपर्क कट गया है। सऊद खान जी आपके पास आ रहे हैं। जैसा कि अभी अभिरंजन जी भी कह रहे थे कि हर पार्टी में इस तरह के लोग हैं। आजम खान आपकी पार्टी के वो चेहरा हैं जो विवादित हैं, लेकिन फिर भी आपकी पार्टी का एक अहम हिस्सा है। क्या इतना अहम हिस्सा है वो कि उनको वो बार बार रोकते हैं? क्या होगा? मेरे ख्याल से सऊद खान से ये भी पूछना चाहिए कि अमर सिंह का क्या होगा। आजम पुराण तो हो गया बहुत, अमर सिंह का क्या होने वाला है? क्या उनको पार्टी के अंदर लाया जाएगा? पार्टी के अंदर नहीं लाया जाएगा। पार्टी के अंदर जो कार्यकर्ता है, जो आम कार्यकर्ता है, उनकी क्या फीलिंग है कि अमर सिंह को दोबारा एंट्री देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? सऊद खान जी, तुलिका जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा संपादक जी को, जो आज मैं मीडिया पे और काफ़ी समय बाद, तकरीबन 6 महीने बाद ये सच्चाई सुन रहा हूँ जी कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, एक झूठ का पुलिंदा लेके सत्ता में वो आई।
आने के बाद उसने लोगों के विचारों नहीं पे, ठीक है, लोगों वो की छोड़ सोच दीजिए पे, आप भाई, लोगों के तरीके पे और सऊद लोगों खान के वो छोड़ जज्बातों पे दीजिए, वो झाड़ू बोलने फेरने के का लिए जो हम लोग काम हैं किया बैठे है, हुए। वो लगातार जो आप झाड़ू वो फेर छोड़ रहे हैं। दीजिए, अमर आज सिंह का आपने- क्या आज होने आपने वाला है? आपकी पहली- पार्टी आज के आपने कार्यकर्ता पहली क्या बार- चाहते हैं? जी, अमर सिंह आज की आपने एंट्री होनी पहली- चाहिए, समाजवादी पार्टी में नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आप वो बातें कीजिए, वो सब देखिए, आलोचना ये करने के लिए हम संसदीय लोग सब सऊद बैठे खान हुए जी, हैं। आप और अपना इसको- जवाब दें उससे भारत पहले की एक जनता कॉलर से हम- जागृत है, भारत की इसको- जनता सबको इसको- देख रही है, इसको आपको भी देख रही है, राष्ट्रीय- भाजपा को भी देख रही है, एक कॉलर से मोदी हम और बात कर मुलायम लेते सबको हैं देख सऊद रही खान है। जी, एक कॉलर से हम बात कर लेते हैं, उसके बाद आपके पास आते हैं, फिर अमर सिंह के प्रकरण पे आपसे चर्चा करेंगे। आफ्ताब सिद्दीकी हमारे साथ कानपुर से जुड़े हैं। जी आफ्ताब जी, स्वागत है, बताइए। चलिए, उनसे संपर्क कर गया है। जी सऊद खान जी, अमर सिंह और मुलायम सिंह की दोस्ती काफी पुरानी है, सब जानते हैं, और इन 10 दिनों में 3 बार मुलाकात भी होगी। हालांकि उनको टिकट नहीं दिया है। अब तजीन फातिमा ने अपना टिकट लौटा दिया है। अमर सिंह का क्या होगा? क्या पार्टी में वापस आ जाएंगे वो? क्या उनको टिकट दे देगी आपकी पार्टी? देखिए, इसको माननीय नेताजी जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसको अंतिम फैसला उन्हीं को लेना है कि अमर सिंह जी की वापसी हो रही है कि नहीं हो रही है। और ये जरूर है कि जिस तरह से पूछा भी तजीन नहीं फातिमा सऊद जी ने खान अपना कि टिकट नेताजी वापस क्या किया है, फैसला लेंगे, वो जिस हमें तरह से पता है उन्होंने- कि जो फैसला लेंगे नेताजी ही लेंगे। हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का आम कार्यकर्ता अमर सिंह के बारे में क्या सोचता है? क्या दोबारा उनकी एंट्री होनी चाहिए आपकी पार्टी में? आप एक आम कार्यकर्ता की तरह से बात कीजिए ना। मुलायम सिंह क्या फैसला लेंगे ये मैं भी नहीं जानना चाहता हूं आपसे। ये अमर सिंह जी एक बहुत बड़े और बहुत पुराने नेता हैं। उनका पार्टी के सभी कार्यकर्ता सम्मान करते हैं, और अगर उनकी पार्टी में वापसी होती है, उनको माननीय नेताजी अगर दोबारा बुलाते हैं, तो हम सभी कार्यकर्ता सब लोग मिलकर उनका स्वागत करेंगे। और ऐसे में अगर आजम खान रूठ जाते हैं तो? देखिए, हम लोग पार्टी के सिपाही हैं, और पार्टी जो चाहेगी, नेताजी एक बहुत पुराने नेता हैं, वो सिर्फ यूपी के ही नेता नहीं है, उनको पूरी दुनिया में नेता कहा जाता है। समाजवादी पार्टी का एक आम कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी का एक आम कार्यकर्ता आजम खान को अधिक पसंद करता है या अमर सिंह को अधिक पसंद करता है? सऊद खान, समाजवादी पार्टी का एक आम कार्यकर्ता आजम खान को चाहता है या अमर सिंह को चाहता है? अपनी व्यक्तिगत राय है, कौन किस आपका वोट किसकी तरफ जाएगा? किसको पसंद करता है, ये तो आपका अपनी वोट व्यक्तिगत किसकी राय तरफ है। जाएगा दोनों में से? मेरा तो पार्टी के पक्ष मेरा तो पार्टी के पक्ष। चलिए, अच्छा ये बता दीजिए, पार्टी के लिए फायदेमंद क्या है? अमर सिंह की वापसी या आजम खान का ये नाराजगी? सऊद खान की सीमाएं हैं, वो नहीं बोल पाएंगे। देखिए, बात यह है कि अमर सिंह की जो बार बार चर्चा होती है, अमर सिंह की चर्चा इसलिए होती है कि ठीक है, उन्होंने एक दिन ऐसा आया जब पार्टी से अलग हुए, मुलायम सिंह के बारे में उन्होंने बड़ी सारी अनाप शनाप बातें उन्होंने भी की, बहुत सारी बातें जिनका मुलायम सिंह को बुरा भी लगा होगा। लेकिन इसके बावजूद ये फैक्ट है कि समाजवादी पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो एक विकराल बड़ी चुनौती आई है प्रदेश के अंदर और देश के अंदर, तो समाजवादी पार्टी को भी फिर से अपने सारे लोगों को जोड़ना है, एक चीज है। और जो अमर सिंह हैं वो भी अपने दुर्दिन से गुजर रहे हैं। तो कहीं से ऐसा लगता है, जो ये बार बार कयास हम लोग लगाते हैं और राजनीतिक हलकों में भी जो ये चर्चा होती है, उसकी वजह यही है कि समाजवादी पार्टी भी अपने पराभव से गुजर रही है और अमर सिंह भी अपने दुर्दिन से गुजर रहे हैं। तो दोनों को एक दूसरे की जरूरत हो सकती है। अमर सिंह की खासियत देखिए ये है, जो मुलायम सिंह को बार बार आकर्षित करती है, अमर सिंह को अच्छा मीडिया मैनेजर माना जाता है, अमर सिंह को अच्छा फंड मैनेजर माना जाता है, खुद बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े जुगाड़ू हैं, बड़े रैकेट चलाने में उनकी जो है महारत है, वो जोड़ घटाव गुणा भाग में महारथी नेता माने जाते हैं, डीलिंग्स में महारथी नेता माने जाते हैं। तो मुलायम सिंह को ऐसा माना जा सकता है कि अमर सिंह की जरूरत हो। और देखिए, अब अगर तजीन फातिमा राज्यसभा का टिकट नहीं लेती हैं, तो हो सकता है, देखना चाहिए क्या होगा, हो सकता है कि अमर सिंह को दिया जाए। जी 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 मदन जी, देखिए, अमर सिंह की भी वही उपयोगिता है जो बीजेपी जैसे जिसका इस्तेमाल करके आज सत्ता में आई है, चाहे अंबानी को हो, चाहे अडानी को हो। बड़े बड़े लोग पहले अमर सिंह सपा के साथ जोड़े थे, सब बड़े लोगों को, और जब ये अमर सिंह ने हाथ खींच दिया थी, बड़े लोग फिर सब चले गए भाजपा के साथ। आज जो भाजपा सत्ता में आई है, ये तमाम हिंदुस्तान के बड़े पूंजीपतियों की बदौलत, जो मोदी ने पूरा आडंबर किया, पूरा जब सब जगह पैसे के खेल पर 1-1 करोड़ की मीटिंगें की, 30-30 लाख के मंच बनवाए,
आज सब जितने नंबर 2 के पूंजीपति हैं भाजपा भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए हिंदुस्तान के। अभी एक अस्पताल को उद्घाटन करने गए थे, मोदी जी गरीबों की बात कर रहे थे, उसका अंबानी का अस्पताल, उसमें एक भी गरीब उस मीटिंग में नहीं थे, एक भी गरीब एंट्री नहीं पाया था। और गरीबों की बात करें जहाँ उसमें कार्ड भी उसका नहीं बन सकता। तो आज उसकी उपयोगिता अमर सिंह जी की है, जो मुलायम सिंह के पहले शपथ ग्रहण समारोह में टाटा से लेकर अंबानी तक सब लोग आए थे, तो उनकी उपयोगिता है। मुझको लगता है कि पूंजीवाद के संरक्षण के बिना समाजवाद कैसे फलेगा फूलेगा भाई साहब। मुझको लगता है कि अमर सिंह प्रत्याशी आखिर में होंगे, क्योंकि ये तो था कि आपको भी सम्मान दे दिया गया, आपकी पत्नी को प्रत्याशी बना दिया गया, या आपने वापस भी कर दिया, जो वापस टिकट हुआ वो दिया गया अमर सिंह को। ये सब है जिससे कि लोगों में मैसेज जाए और आजम खां भी समझे कि हाँ हमको सम्मान लोगों की निगाह दिया गया। लेकिन आजम खां जानते हैं कि अगर आजम खां की नाराज़गी होती तो उनकी पत्नी ना वापस करती, खुद इस्तीफा दे देते कि अगर ऐसा कुछ होगा। लेकिन ना आजम खां इस्तीफा नहीं देंगे, अमर सिंह आए तभी नहीं इस्तीफा देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारा वजूद जो है मुलायम सिंह जी की वजह से, सपा की वजह से है। और इसमें ये ज़रूर है कि अगर उनके परिवार का कोई मतभेद हो तो हो सकता है अमर सिंह जी ना हों। अगर परिवार का मतभेद दूर हो जाएगा तो अमर सिंह भी प्रत्याशी हो सकते हैं, मेरा जो अनुमान है। लेकिन ये पूंजीपतियों को जोड़ने के लिए उनकी उपयोगिता है, जिसमें अमर सिंह समाजवादी पार्टी के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। आजम खान नाराज हैं, ये सब जानते हैं, और यही नाराजगी एक वजह बनी कि उन्होंने अपनी पत्नी को जो टिकट दिया गया था उसको वापस कर दिया है। अब इस टिकट का फायदा अमर सिंह को मिलता है कि नहीं, ये तो कुछ ही दिनों में हमको पता चल जाएगा। लेकिन जो अंतर्कलह है समाजवादी पार्टी की, वो जरूर सड़कों पर आ गई है। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए जीके पाठक जी, सऊद खान जी, मदन मोहन शुक्ला जी, अभिरंजन कुमार जी। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़।